कभी अगर डिफरेंशिएशन रूट एक्स का ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि डी वाई बटे, देखिए डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये चीज़ें करके भी आप देख लीजिए, आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, है ना, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे डिफरेंशिएशन बना चुके हैं। अब हमें कुछ शॉर्ट डिफरेंशिएशन का भी ज़रूरत पड़ेगा। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, सिर्फ इतना याद रखिए ना कि रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है, और रूट के अंदर जो भी है ना लिखा रहे उसको यहाँ उतार देते हैं। क्लियर है। और क्या याद रखना हो, कुछ बात ऐसे भी आपको समझिए। जैसे मान लेते हैं कि y इजकल टू 3 रूट एक्स, ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, x टू द पावर 1/3। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू, ये पावर है आगे आ जाएगा 1/3 और x पर पावर 1/3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करने के बाद 1/3 और ये हो जाएगा x पर पावर यहाँ 3 में एक घट जाएगा 2/3 माइनस हो जाएगा, और इसे अगर नीचे कर दिया जाए, है ना, तो ये हो जाएगा 1/3, है ना, देखिए 1/3, और इसको जो है नीचे कीजिए करेंगे तो x टू द पावर 2/3 ये, ठीक है। खैर इसका उतना ज़रूरत पड़ेगा नहीं। तो आप किसका डिफरेंशिएशन किए तो ये चीज़ आया, तो हम लोग किए रूट, है ना, क्यूबिक रूट है, और इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे, है ना, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका रिजल्ट आएगा 1/3x टू द पावर 2/3, ठीक है। खैर ये उतना ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखिएगा। दूसरी बात, कभी कभी आपको डिफरेंशिएट, है ना, y इजकल टू 1/x का डिफरेंशिएशन अगर करना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू, इसका डिफरेंशिएशन इसको ऊपर लेके चल जाए तो x पर पावर -1 हो जाएगा, और ये -1 आगे, और फिर x पर पावर -1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब -1 x पर पावर -2 आने की हो जाएगा -1/, इसको नीचे कर दें तो -1/x²। किसका, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x², है ना। इसी टाइप का एक दो और क्वेश्चन देखिए, ये सब बेसिक चीज़ है, याद होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि 1/x² का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो कैसे होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे x पर पावर -2, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, है ना, और ये -2 यहाँ आगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x पर पावर -3, है ना, इसको नीचे कर दें तो -2 बटे x पर पावर 3, ठीक है। और इसी तरह एक दो और देख लेते हैं। अगर y इजकल टू 1/x पर पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो डी वाई बटे डी एक्स, इसको ऊपर लेके चल रहे x पर पावर -3 हो जाएगा, तो ये हो गया -3, और x पर पावर -4 हो जाएगा, यानी कि -3/x टू द पावर 4 ये, ठीक है। और एक बात, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो आपको 2 ही 3 बात याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि अगर डिफरेंशिएशन हम लोग रूट x का करते हैं, रूट x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसका रिजल्ट आता है 2 रूट x, ये जानना है। अगर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसका रिजल्ट 1 होता है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन अगर 1/x का किया जाए x के रिस्पेक्ट में तो इसका रिजल्ट आता है -1/x। देखिए जितना भी पावर रहेगा ना, जितना पावर रहेगा, है ना, ऊपर में उतना बटे कर दीजिएगा माइनस के साथ, और यहाँ पावर हो जाएगा आपका 2, सॉरी यहाँ x² हो जाएगा। क्लियर है। डिफरेंशिएशन 1/x² का अगर करना पड़े x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए ये जो पावर है ना, ये जो पावर है ये -2 हो जाएगा, और यहाँ एक पावर बढ़ जाएगा x³ हो जाएगा। अभी हम लोग तुरंत करके देखें, है ना।
अगर डिफरेंशिएशन आपको 1/x पर पावर q का करना पड़े x के रिस्पेक्ट में, तो ये पावर माइनस के साथ लिख दीजिएगा और यहाँ एक पावर बढ़ा देना है x पर पावर 4। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन 3-4 का याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम यहाँ एक नोट ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। ठीक है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², जो भी यहाँ पावर एक अधिक पावर यहाँ लगा देना है। ठीक है, 1/x² का डिफरेंशिएशन अगर करें तो ये जो पावर है यहाँ ऊपर चला जाएगा माइनस के साथ और एक पावर नीचे यहाँ बढ़ जाएगा x3। 1/x³ कहीं नज़र आ जाए और इसका डिफरेंशिएशन तो -3, ये जो पावर है -3 और एक पावर यहाँ बढ़ा दीजिएगा ऐसे, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो ये सभी चीज़ें प्रैक्टिस करते करते हैबिट बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10B। एक्सरसाइज 10B, ठीक है। 10B पढ़ने के पहले कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला जानना होगा और लॉगरिथम फंक्शन का फार्मूला जानना होगा। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पेज हम लोग बदल देते हैं, नेक्स्ट पेज। चलिए देखिए पेज नंबर 2। यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कि कोई भी नंबर पर पावर अगर x मिल जाए तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। जैसे 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 5x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या a⁻x ये भी कुछ होगा, या 1 2 3 है ना, ये मान लिया आधार को, b⁻x e⁻x। तो इस टाइप का प्रश्न आपको जहाँ मिले, यानी कि किसी भी संख्या पर पावर अगर x मिले तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, e⁻x एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 1x एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह का होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला आप इम्पोर्टेंट समझ के याद रखिएगा उसको। जैसे डिफरेंशिएशन a⁻x का x के रिस्पेक्ट में अगर करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो जो भी है बस वही लिख देना है, और यहाँ लिख देंगे log a, जो यहाँ आधार है ना वही आधार log के साथ लिख देना है। क्लियर है? जो भी यहाँ रहे, देखिए याद करना बहुत सरल है, a⁻x है ना, और इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना हो, यहाँ जो भी रहे वो ऐसे ही उतार देना है, और आधार जो है ना, ये पावर है, ये आधार है, आधार को log के साथ लिख देना है, log के साथ। ये फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला, अगर e⁻x हो और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो तो इसका भी डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा, e⁻x ही होता है। ठीक है, एक्चुअली e⁻x होता नहीं है, ये जनरली ऐसे होता है। e⁻x का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में किया जाए तो e⁻x जैसे यहाँ किए सेम यहाँ भी वही करना है, और ये log हो जाएगा e। और हम लोग पढ़े हैं कि log e का मान होता है 1, यानी कि सीधा e⁻x। क्लियर है? तो ये हम लोग यहाँ log e नहीं लिखते हैं क्योंकि इसका मान जो है ना 1 होता है। क्लियर है? चलिए तीसरा नंबर, लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ है, उसको भी देख लेते हैं और उसे याद भी रखिएगा। डिफरेंशिएशन log x के रिस्पेक्ट में अगर करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x फार्मूला। क्लियर है? log x यानी कि 1/x। क्लियर है? इसको अगर रियल में देखा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन यहाँ होता है 1/x log x, log e होता है। क्या होता है? log e।
क्यों log e होता है? क्योंकि इसके आधार में कुछ नहीं है तो e है, और इसका वैल्यू तो 1 होता है ना, इसीलिए हो जाएगा 1/x इंटू 1, यानी कि 1 गुना ना करें 1 ही होता है। क्लियर है? इसी में चौथा नंबर में डिफ्रेंशिएशन log अगर a का करना हो, log a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना हो, a टू द पावर x, यहाँ कुछ नहीं है तो e है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? e है। ठीक है, तो e हम लोग यहाँ कोई लिख के फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका मान 1 होता है। और इसका फार्मूला हो जाएगा ये 1/x, ये जो पावर है ना ये 1/x, और ये जो log a है आधार में a, इसको बस log के ही साथ लिख दीजिए। क्लियर है? जैसे यहाँ log कुछ नहीं था तो log e है ना, छिपा हुआ रहता है, जैसे किसी संख्या के आगे में प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है उसी तरह से, तो यहाँ log e हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन log e का मान क्या होता है? 1, इसीलिए हम लोग लिखे नहीं, इसको सीधा 1/x। तो बस यही 4 फार्मूला इस चैप्टर में आपका अधिकतर यूज होने वाला है, और इन चारों फार्मूला को आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं। एक्सरसाइज 10B है ना, RS अग्रवाल मैथ का है। क्लियर है? देखिए एक्सरसाइज 10B में एक नंबर का 1, 2 है ना, 1, 2 तो एक ही जैसा है, तो हम एक नंबर का 2 नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर आपको मानना होगा y इजकल टू e टू द पावर -5x है ना। अच्छा एक काम करते हैं, एक नंबर भी बनाते हैं, पहले एक नंबर ही बना लेते हैं। तो y इजकल टू e टू द पावर 4x। क्लियर है? अब यहाँ लिखना होगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यह आपका काम है। यहाँ लिखिए dy/dx, और इसका डिफ्रेंशिएशन अभी तुरंत बताए कि जहाँ नीचे में e देखिए है ना, e दिखे तो अच्छा बताइए, अगर e टू द पावर e दिखे ना तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, चेन रूल में अगर तोड़ा जाए तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर 4x। ठीक है, अब e का डिफ्रेंशिएशन पहले होता है। अगर यहाँ केवल पावर रहता तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता था। पीछे में, पीछे क्लास में हम लोग क्या पढ़े कि किसी भी फंक्शन पर पावर कोई संख्या रहे तो पहले उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, पावर का। लेकिन ये कोई संख्या थोड़ा है, इसमें x इसके साथ मिला हुआ है, यानी कि एक प्रकार का ये फंक्शन है। इसीलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला जब भी मिले तो ये e का पहले डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना। तो e का डिफ्रेंशिएशन यानी कि e को हटाएंगे तो बचेगा क्या? 4x, तो यहाँ लिख देंगे 4x है ना, और इसको ऐसे ही यहाँ उतार देना है 4x/dx। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, मान लो ये अभी x है तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, लेकिन ये x नहीं है 4x है, तो आप भी यहाँ 4x लिख दीजिए। उसके बाद ये 4 को बाहर निकाल लें है ना, बचा लें, और x का डिफ्रेंशिएशन अभी तुरंत बताए, याद रखिएगा 1 होता है, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4e टू द पावर 4x। ठीक है, अब आइए 2 नंबर भी बना ही देते हैं। यहाँ लिखना होगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx इजकल टू, फिर यहाँ इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 1-2 बनाते हैं डिटेल में, उसके बाद आप डायरेक्ट कीजिए ये सब, है ना। देखिए e का डिफ्रेंशिएशन होगा, इसके e को अगर डिफ्रेंशिएशन मतलब इसको हटाना है तो बचेगा क्या? -5x, तो -5x लिख दिए। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन -5x का बटे dx। अब देखिए नीचे का डिफ्रेंशिएशन थोड़ा होता है, ऊपर का होता है, तो ऊपर का लिखेंगे e टू द पावर कुछ भी रहे ना, इसका डिफ्रेंशिएशन वही होता है, एकदम रट लीजिए। तो e टू द पावर -5x हो जाएगा। क्लियर है? और -5 को बचा लेते हैं सुरक्षित, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट के रूप में और गुना है तो बाहर करते हैं, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन -5e टू द पावर -5x। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? अब 2 नंबर में भी कुछ क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अलग अलग है, तो प्रयास करेंगे कि सभी को बना दें। 2 नंबर का 1 नंबर ध्यान दीजिए, y इजकल टू e टू द पावर 2/x
है ना, 2/x। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तो यहाँ लिख देना होगा कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx, क्लियर है। और इसको ऐसे यहाँ लिखना पड़ेगा e⁻²/x। अब यहाँ देखिए पहले इसका कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो पहले उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, क्यों, पावर का क्यों नहीं होगा। पिछले क्लास में तो हम बार बार बोल रहे थे कि पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है, पावर हटेगा, लेकिन ये पावर नहीं है, इसके साथ x भी है, तो एक प्रकार का ये फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको चेन रूल में हम लोग पहले e को हटाते हैं, किसको हटाते हैं, e को हटाते हैं। तो e को हटाएंगे तो बचेगा क्या, बचेगा 2/x, और इसको फिर ऐसे ही यहाँ ऊपर ले जाके लिख देंगे 2/x/dx, है ना, dx रहे तो छोड़ देना वहीं। अब e⁻x का डिफ्रेंशिएशन आप जान रहे हैं, जो भी है ना वही रहेगा, कुछ नहीं करना है इसके साथ, तो ये 2/x हो जाएगा, यहाँ सॉरी e⁻2/x हो गया। और ये अभी हम तुरंत बताए, ये दो जो है ना, दो को सुरक्षित निकाल लेते हैं, तो बच गया क्या, 1/x। अब सोचिए ना, ये 2x है ना, इसको लिख दें 2 × 1/x, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो हो जाएगा क्या, -1/x² हो जाएगा, क्लियर है। कैसे, तो अभी तुरंत हम करके उधर पीछे दिखाए, और ऐसे भी दिखना है तो आप देख लीजिए, ये 2 इसको ऊपर ले जाएं तो x⁻⁻1 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन अगर किया जाए तो ये -1 आगे और x⁻⁻1 और फार्मूला से माइनस, क्योंकि x⁻n का फार्मूला लगेगा, तो यहाँ 2 × -1 और इंटू x⁻⁻2, यानी इन दोनों को गुना करें तो -2 हो जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा x²। तो उसी तरह से हम लोग अब डायरेक्ट भी कुछ सीखना पड़ेगा, -1 और ये हो जाएगा x²। तो ये हो गया हमारा क्या, -2 e⁻2/x/x², ठीक है, यानी ये हो गया हम लोगों का आंसर, क्लियर है। 2 नंबर का 1 नंबर भी हम लोगों का क्लियर हो गया, है ना। 1 मिनट आंसर देख लेते हैं, ठीक है। अब जो है इसी में 2 नंबर का 2 नंबर देख लेते हैं, तो y e⁻√x ऐसा है, तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखना है, तो dy/dx, और इसको ऐसे ही यहाँ लिखना जैसे बार बार करते हैं, ये तो इतना बार हो चुका है कि आपको याद हो जानी चाहिए, है कि नहीं। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका डिफ्रेंशिएशन पहले, मतलब ये पहले हटेगा, तो जो पावर में है उसको यहाँ लिख देते हैं। देखिए पिछले चैप्टर में पावर कोई संख्या रहता था ना, तो कोई अगर कोई संख्या रहे तो पहले उसका होता है, लेकिन ये कोई संख्या थोड़ा है, इसके साथ x y अगर मिला रहे तो हम लोग क्या बोले कि उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझना है। अब इसको यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, तो ये √x हो गया, और इसके साथ x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो dx मिल गया, अब इसको यहीं ब्रेक करना है। अब यहाँ सुनिए, dy/dx इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, e⁻√x का डिफ्रेंशिएशन, देखिए e⁻ कुछ भी रहे ना तो वही लिख देना e⁻x, यानी x नहीं है √x तो √x ही लिख देना, ये इसका यही होता है डिफ्रेंशिएशन, कोई परिवर्तन नहीं। और √x का सीधा सुनिए, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट होता है, और इसके अंदर जो है ना आम जामुन कैटल उसको लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा e⁻√x/2√x, ये हो गया हम लोगों का आंसर, है ना। चलिए तो इतना बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा पेज हम लोग बदल लेते हैं, क्लियर है। अब आगे आए पेज नंबर 3। अब यहाँ देखिए, यही 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन समझिए ध्यान से, y इक्वल टू e⁻⁻2√x, ये है। अब डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना होगा, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन यहाँ करेंगे e⁻⁻2√x। अब यहाँ देखिए e का डिफ्रेंशिएशन पहले, मतलब e हटेगा तो बच गया क्या, -2√x, और इसको सेम ऐसे ही यहाँ उतार देना है, -2√x/dx।
क्लियर है। अब यहाँ देखिए ई पर पावर कुछ भी रहे तो उसका डिफरेंशिएशन बस वही होता है, सेम। इसको ऐसे ही उतार देना, कोई छेड़छाड़ नहीं। अब ये -2 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर दिए, और √2 का डिफरेंशिएशन हम कई बार बोल चुके हैं, इसको याद कर लीजिए, 2√2 ही होता है, 2√x होता है। क्लियर है ना। यानी कि रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 और रूट के अंदर जो है उसको छाप देना है। ये दोनों क्या हुआ, कट गया। अब इसका हो जाएगा -e⁻²√x बाय ये हो जाएगा क्या, √x। ठीक है, तो ये आपका हुआ आंसर 2 नंबर का 3 नंबर, है ना। 2 नंबर का 3 नंबर एकदम परफेक्ट आंसर है। क्लियर है। हाँ, अब आंसर आपको हूबहू चाहिए, तो इसमें क्या किया गया है, -1/√x पहले लिख दिया गया है, और यहाँ e⁻² ऐसे लिख दिया गया है। तो ये हुआ 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन जो है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, जिसमें से 1, 2 अगर हम बना दें तो 1 आप लोग खुद कर लीजिएगा, है ना। तो 3 नंबर का 2 नंबर देखिए, तो y = e⁻sin2x ऐसे। क्लियर है। तो इसमें वैसे ही डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x आपको लिखना होगा। ये हो जाएगा आपका क्या, dy/dx, समझिएगा, dy/dx। अब यहाँ डिफरेंशिएशन इसको ऐसे ही लिख देना है पूरे को, ये 2x। उसके बाद हम क्या बोले, अभी कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहे तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि e हटेगा, तो ये बच गया, ऊपर वाला सब उतार लेते हैं, -sin2x। ठीक है। अब इसको ऐसे ही ऊपर में लिख देना है, -sin2x बटे, अब ये देखिए इस साइन हटेगा तो बचेगा क्या, 2x। अब ये x तो नहीं है ना, यानी छोड़ सकते हैं, एक बार और लिख सकते हैं इसको, 2x/dx ऐसे। अब ये ब्रेक लगेगा। अब सुनिएगा, e⁻ कुछ भी रहे ना, उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, कोई छेड़छाड़ नहीं, है ना। अब यहाँ देखिए, ये माइनस बाहर कर देते हैं, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन ये x नहीं है, 2x, तो आप भी यहाँ लिखिए 2x, और ये 2 बाहर कर देते हैं, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता है, यानी कि 2 × 1 2 ही होगा। अब इसको सजा लीजिए। सजाने का अर्थ क्या हुआ कि इसको 2 को पहले लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख दें ऐसे कि -2 cos 2x, है ना, ये अलग करके लिख दिए, और e⁻sin2x। ठीक, तो ये हुआ हम लोगों का आंसर। क्लियर है। 3 नंबर में ही 3 नंबर का 3 नंबर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन, ये y = e⁻√sin x। क्लियर है। अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ डिफरेंशिएशन करें e⁻√sin x बटे, अब देखिए e का डिफरेंशिएशन पहले हटेगा, इसका होगा पहले हटेगा, मतलब इसका पहले डिफरेंशिएशन होगा, जो पावर में है वो चीज़ यहाँ उतार देंगे, ये sin x, और इसको फिर यहाँ लिख देंगे, है ना। बार बार बोल रहे हैं कि चीज़, ये सब डायरेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो है ना पावर है, यानी कि रूट है, अब रूट का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो रूट के अंदर जो है उसको लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ साइन, अब साइन हटेगा, बचेगा क्या, x, तो यहाँ लिख देंगे dx, इसको बस यहीं ब्रेक कर देना, dx मिला उसको वहीं रोक देना है। क्लियर है। अब समझिएगा, e⁻ कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, कोई छेड़छाड़ नहीं, है ना। e⁻ कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन बस वही होता है। उसके बाद रूट जहाँ मिले तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो रहे उसको यहाँ छाप देना है, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। क्लियर, लिख दिए। अब इसको आप थोड़ा सा
लिख लीजिए ढंग से सजा के, तो ये हो जाएगा cos x बाय 2 रूट sin x इंटू ई टू द पावर sin x इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का 3 नंबर का 3 नंबर आंसर। ठीक है, तो एक बार हम लोग आंसर भी मिला लेते हैं जो सही आंसर है। क्लियर है? 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में 3 क्वेश्चन है, तो 4 नंबर में 3 क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर तो हो ही गया आपका, है ना। तो 4 नंबर में 3 क्वेश्चन है और तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है ना। तो 4 नंबर का 1 नंबर हम पहले बना दें, तो y इजकल टू 10 log x, ये अब यहाँ लिखना है डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बटे dx, और इसका डिफ्रेंशिएशन 10 log x यहाँ लिख देंगे ऐसे, है ना। उसके बाद यहाँ क्या लिखना है, तो पहले एक एक करके हटाते हैं, 10 को हटाएंगे, मैंने 10 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बचेगा क्या, log x, तो ये log x लिख दिए, और इसको फिर यहाँ उतार देंगे log x। अब क्या हटेगा log, तो बचेगा क्या x, तो यहाँ x। अब देखिए dx नीचे मिल गया, इसको यहीं ब्रेक कर देना है। ठीक है, अभी इसको समझना x है, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन ये x है क्या, नहीं log है, तो आप भी यहाँ log लिख दीजिए, जो भी रहे वही लिख देना है। और log का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/x। ठीक है, 1/x। क्लियर है? अब इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर log x बटे x, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, थोड़ा पेज बदल लेते हैं, ये नेक्स्ट पेज। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का 2 नंबर, यहाँ देखिए ध्यान से, 4 नंबर का 2 नंबर, 4 नंबर 2 नंबर जो बनाए हैं उससे अच्छा 4 नंबर का 3 नंबर बना दें। तो y इजकल टू log sin x/2, ये 2 नंबर अपने हो जाएगा। फिर यहाँ लिखना है डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बटे dx, और यहाँ log sin x बटे 2 लिख दिए। अब देखिए पहले log का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो log का डिफ्रेंशिएशन यानी कि log को ढक देना, जो दिख रहा है उसको लिख देते हैं यहाँ। तो ये sin x/2 ये दिख रहा है, इसको लिख दिए। अब इसको सेम यहाँ उतार देना है ऊपर में, sin x/2 लिख दिए। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ क्या है, जो है उसको लिख दीजिए, तो x/2 है। अब ये तो x नहीं ना है, x/2 है, तो इसका मतलब एक बार और लिखा जाएगा, और ये हो गया। अब क्या है x, यानी कि dx मिल गया, यानी कि इसको ब्रेक करना है बस। अब log का डिफ्रेंशिएशन, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक x समझिए ना, तो log का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन क्या ये x है, नहीं, क्या है साइन, तो आप भी यहाँ लिख दीजिए साइन, जो रहे वही लिख देना है। ठीक है, और साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, लेकिन x नहीं है, x/2 है, कोई दिक्कत नहीं, जो है वही लिख दिए। यहाँ देखिए 1/2, इसको बाहर कर देंगे 1/2, और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही ना, इसमें cos बटे साइन क्या होता है, cot होता है ना, और यहाँ जो है x/2 वही लिख दिया, और 1/2 यहाँ आगे में लिख दिया, यानी कि ये हम लोगों का हो गया आंसर। ठीक है, 4 नंबर का 3 नंबर, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 4 नंबर का 3 नंबर सही आंसर है। क्लियर है?